नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके खून की प्यासी है यह एक औरत पूरे परिवार को मिटा देगी। आज इसका नाम, पता, रूप मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से और आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि यह औरत बहुत ही शातिर है। यह आपको बर्बाद करने के लिए, आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, आपके जीवन को नरक तुल्य बनाने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रही है। हालांकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं बन रही है। आपके जीवन काल में एक से बड़ा एक चमत्कार भी आपको देखने को मिलेगा और बहुत से क्षेत्रों में आप बहुत अधिक सफलता भी हासिल करने वाले हैं। लेकिन इस समय आपके जीवन काल में आप बहुत अधिक धन कमाएंगे, इसलिए आपके जीवन में थोड़ा लालच में भी आपको वृद्धि होने वाली है और यही लालच का यह औरत फायदा उठाएगी। यह आपके जीवन काल में कई तरह का मुश्किल और परेशानी आपको पहले भी कर चुकी है। आप बहुत बड़े मुसीबतों में पहले भी फंस चुके हैं, लेकिन हनुमान जी की विशेष कृपा की वजह से आप बचकर के वापस आ गए हैं। लेकिन अब आपको ज़रूरत से ज़्यादा आपको सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा यह औरत आपके साथ आपके पूरे परिवार को मिटा देगी और पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। इसलिए जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली है उससे का सामना आप बड़े आसानी से कर सकें और सभी समस्याओं का आप समाधान भी कर सकें। और जो आपके शत्रु है, जो यह औरत है जो आपको बर्बाद करना चाह रही है, उसको भी आप मिटा सकें और आप अपने जीवन में दोबारा से खुशियाँ ला सकें। उसके बाद आपके जीवन में जो सफलता होने वाली है उसको आप प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में फिर से आप खुशियाँ ला सकें। उसके पहले आप लोग से विनती है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, यह औरत इस समय बहुत ही शातिर बनते जा रही है और आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र रच रही है, कई तरह का हथकंडा भी अपना रही है। यह औरत आपके खून की प्यासी है। यह आपके पूरे परिवार को मिटाना चाहती है, आपके जीवन काल को बर्बाद करना चाहती है। यह कई तरह का मुश्किलें आपके जीवन में पहले भी कर चुकी है, लेकिन आप इनके ऊपर कभी भी संदेह नहीं करते हैं, कभी भी शक नहीं करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए आपको इस समय जीवन में सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता होगा, अन्यथा आपके पूरे परिवार में जो भी संकट आएगा उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल आप होंगे। इसलिए जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ इससे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा और जो बातें, जो गलतियाँ करने से मना करूँगा वह गलतियाँ भी आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ मैं यह औरत जो आपके खून के प्यासी है, जो आपके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है, इसके मैं बर्बाद करने का एक दो ऐसे अचूक उपाय बताऊंगा जिसको करना बहुत ही आसान है। अगर यह उपाय आप कर लेंगे तो यह जो शत्रु है, जो औरत है, जो आपके खून के प्यासी है, वह चुटकियों में बर्बाद हो जाएगी और आपका एक बाल तक भी बांका नहीं कर पाएगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में 2-3 महत्वपूर्ण बदलाव भी होने वाला है। आपके भाग्य कुछ क्षेत्र में चमकने वाला है। आप कई क्षेत्रों में बहुत अधिक धन भी हासिल करने वाले हैं। इस समय जैसे ही आप कई क्षेत्रों में तरक्की करेंगे, आपके पास बहुत से क्षेत्रों से धन आना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन वैसे ही आपको लालच में भी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है और यही लालच आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर लालच भी नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस समय आपके कई सारे आय के नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आप अच्छे खासे धन लाभ हासिल करेंगे। आपके जीवन काल में इस समय जितनी भी तरह की मुश्किलें आ रही है, जितनी भी तरह का परेशानी आ रही है, आप चाहे आपके पास रुपए पैसे धन टिकता नहीं हो, चाहे आपके रोजगार कारोबार में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आपके रोजगार में अड़चनें आ रही है, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहती है। हमेशा आपके घर में एक आदमी का बीमारी सही होता है तो दूसरे आदमी बीमार पड़ जाता है। शरीर में आपके भी शारीरिक कष्ट कई तरह के हैं। एक समस्या को समाप्त करते हैं, दूसरी समस्या आके खड़ी हो जा रही है। आप एक बीमारी को ठीक करते हैं, दूसरी बीमारी आके दस्तक दे रही है।
इसका वजह केवल और केवल वह औरत है, क्योंकि वह औरत इस समय आपके घर में कई तरह का तांत्रिक क्रिया भी करवा चुकी है। वह आपके घर में अरवा चावल, सिंदूर और सरसों भी तांत्रिक क्रिया करवा के छिड़काव की है, जो उसको आपने अनदेखा कर दिया है। आपके घर के छत के ऊपर, घर के आंगन में आपको कभी ना कभी अरवा चावल या सिंदूर या सरसों या धान मिला है, लेकिन आप उनको अनदेखा करके आप आगे बढ़ते गए, अपना काम में व्यस्त रहते गए, और वहीं पर आपके ऊपर, घर में ऊपर तांत्रिक क्रिया हो गई है। और यह आज से नहीं है, यह कुछ लंबे समय से आपको परेशान करते आ रही है। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका जीवन यापन अच्छे से हो रहा था, आप अच्छे खासे धन अर्जित कर रहे थे, आप जिस भी कारोबार में हाथ लगाते थे उसमें आप अच्छे खासे धन अर्जित करते थे, उसमें आप सफलता प्राप्त करते जा रहे थे। आपके सामने कई बड़े बड़े समस्याएं आई, मुश्किलें आई, लेकिन उसको आप चुटकी में हल कर लिए। कितनों भी बड़ी मुश्किलों का सामना आप बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे, लेकिन यही कुछ समय से, कुछ सालों से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ गई है, जैसे आपको लगता है कि भगवान सिर्फ आपसे ही रुष्ट हो गया है, सिर्फ भगवान आपका ही समय खराब कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा आपके लिए अच्छा करते हैं और आपके ऊपर विशेष कृपा किए हैं। लेकिन यह चंडाल औरत आपके जीवन को बर्बाद करने के पीछे हाथ धोकर के पड़ी है और आपके जीवन को नरक तुल्य बनाने का प्रयास कर रही है। इसके वजह से आपके जीवन में कई तरह के परेशानी आ रही है। हालांकि आपने भी कुछ लापरवाही बरती है और जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई है, जिसके वजह से वह औरत को आपको परेशान करने में मौका मिल जाता है। जैसे ही आपके घर में कुछ होता है, आपके घर के हर छोटी बड़ी बात बाहर तक पहुंच जाता है, सभी को पता चल जाता है कि आपके घर में क्या समस्या हो रहा है, क्या आपसी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्या क्लेश हो रहा है, आपके घर में क्या क्या परेशानी है, क्या अच्छा होने वाला है, सब कुछ उनको मालूम होता है। लेकिन वह औरत इतना शातिर है कि उसका घर का एक खबर भी आपके तक नहीं पहुंचता है। उसके घर में कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो जाए, आपको खबर तक नहीं मिलता है, लेकिन आप उनके ऊपर बिल्कुल संदेह नहीं करते हैं। और वह औरत आपके घर भी आती है और जैसे ही आपके घर आती है, आपके सामने अपनापन होने का दिखावा करती हैं, आपसे मीठे मीठे बात करती हैं। आपको लगता है यह औरत मेरे लिए काफ़ी हितैषी है, लेकिन आप उनके अंदर झांक के नहीं देखें कि अंदर ही अंदर आपके पीठ में खंजर घोंपने वाला कार्य वह कर रही है। इसलिए आपको ऐसे औरतों से सावधान रहने की ज़रूरत है। और आज जो मैं आपको एक दो ऐसे अचूक उपाय बताने वाला हूँ, वह उपाय आपको अवश्य ही करना है, क्योंकि यह उपाय अगर आप नहीं करेंगे तो वह शत्रु आपका बर्बाद नहीं होगा, और अगर वह बर्बाद नहीं होगा तो वह आपको बर्बाद कर देगी। क्योंकि वह इस समय आपके परिवार में भी आपसी लड़ाई झगड़ा करवाने का प्रयास कर रही है, आपके परिवार को ही आपके खिलाफ भड़का रही है और आपको भी आपके परिवार के खिलाफ भड़काता है। वह चाहता है कि आप लोग आपस में ही लड़े झगड़ें और तरक्की नहीं कर पाएँ। आप अपने जीवन काल में थोड़ी भी खुशियाँ लाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें देख करके बर्दाश्त नहीं होता है और अब फिर से वह कुछ ना कुछ ऐसा करने लगती है जिससे आपके घर में फिर से परेशानी हो जाती है। आपके जीवन काल में छोटी छोटी खुशियाँ भी नहीं आ पा रही है, लेकिन कुछ साल पहले आपके जीवन यापन कितना अच्छा से चल रहा था। अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसलिए इस समय आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानी है, आप मुझे कमेंट में लिख करके भी बता सकते हैं, मैं उसका समस्या का समाधान अवश्य ही बताऊंगा, और वह भी बिल्कुल मुफ्त। मेरा एक ही लक्ष्य होता है कि आपके जीवन हमेशा खुशियों से भरा हुआ रहे और आपके जीवन में कोई भी तरह की परेशानी नहीं आए। और इसके बदले में आप मुझे सिर्फ एक लाइक, और अगर नए हैं तो चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। मैं आपके जीवन के सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयासरत करते रहता हूं, क्योंकि इस वीडियो बनाने के पीछे मेरे अकेले का नहीं, कई लोगों का हाथ है। सब लोग मेहनत करके आपके जीवन काल का सही और सटीक भविष्यवाणी लाते हैं, ताकि आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बना हुआ रहे। लेकिन दोस्तों, मैं कुछ गलतियाँ करने से आपको मना करूँगा, वह गलतियाँ भी आपको नहीं करनी है, अन्यथा आप और भी अधिक परेशान हो सकते हैं। इस समय आपके जीवन काल में जो यह औरत है, यह कोई दूर की नहीं है, आपके अपने ही आस पड़ोस की है। उसका मैं शकल कैसा है, रूप कैसा दिखता है, उसका नाम क्या है, पता है, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। बस आपको इस वीडियो के आखिरी तक बने रहना है, क्योंकि अगर आखिरी तक बने रहे तो आपके जीवन में जितनी भी तरह का समस्या आ रही है, वह सब कुछ समाप्त होने वाली है। चाहे वह पैसों की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे आपको नौकरी नहीं मिल रही है उसकी समस्या हो,
चाहे आपका प्रेम में बाधा हो रहा हो, या आपका विवाह नहीं हो रहा हो, या आपके जीवन काल में हर व्यक्ति कोई ना कोई शारीरिक कष्टों से पीड़ित है, घर में कोई ना कोई बीमारी आते रहती है, और इस समय जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाते हैं उसमें आपको असफलता मिलती है, और आपके जीवन काल में इस समय कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। इस समय आपके घर में हाल ही में कोई बड़ी घटना हुई है जिसके वजह से आपको आर्थिक धन की हानि भी हुई है, और आप उसके वजह से परेशान भी हुए हैं। इसके पीछे केवल और केवल यह औरत है, क्योंकि आपके घर के ऊपर यह कई तरह का तांत्रिक क्रिया करवा रही है, कई तरह का टोटका करवा रही है। इसलिए आपके जीवन काल में आप जैसे ही कुछ कार्य करने वाले होते हैं उसमें कोई ना कोई नई बाधा आकर के खड़ी हो जाती है। कुछ तो आपके जीवन काल में ऐसे भी कार्य हैं जो आप बहुत दिल और मेहनत से करते हैं, लेकिन करते करते 90% तक वह कार्य पूरा होता है, और अंत में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आके खड़ी हो जाती है कि वह कार्य आपका वहीं का वहीं धरा रह जाता है। और साथ ही साथ इस समय कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो आपको लगता है मैं यह कार्य कल परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं कोई नई मुसीबत आके फिर से खड़ी हो जाती है, और उसमें आप उलझ जाते हैं, और वह कार्य में आपको सफलता नहीं मिलती है। इस समय आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही शारीरिक कष्टों से पीड़ित रहती है, और उसके ऊपर आप कितना दवा दारू कर रहे हैं कोई भी फायदा भी नहीं हो रहा है। दवा से इलाज कराते हैं तो एक बीमारी ठीक होता है तो दूसरा बीमारी शुरू हो जाता है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यह औरत आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा दी है, जो तांत्रिक बुरी शक्ति आपको परेशान कर रही है। आज अगर आपने उपाय कर लिया जो बताऊंगा तो आपके घर से सभी बुरी शक्तियां और सभी तांत्रिक क्रिया कट जाएगी, और आपके जीवन में फिर से खुशियां लौट आएगी, और आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगेगा। और मैं एक ऐसे अचूक और सरल और आसान उपाय भी बताऊंगा जिससे यह शत्रु, यह औरत स्वयं ही बर्बाद हो जाएगी। आपको जिस तरह का भी नुकसान करना चाहेगी उन्हें स्वयं ही नुकसान होने लगेगा, और यह उपाय करना बहुत ही आसान है, और इसमें आपको कोई अधिक पैसे भी नहीं खर्च करने होंगे। घर में ही यह उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय आपको कुछ खास सावधानियां बरतना है, क्योंकि आपके कुछ लापरवाही की वजह से वह औरत और शक्तिशाली होते जा रही है, और आपको मजबूर करने का, आपको परेशान करने का वह कई तरह का हथकंडा अपना पा रही है, क्योंकि इसमें आपका भी कुछ ना कुछ लापरवाही है। इसलिए अपने गांव समाज का ऐसे कोई भी औरत आपको अपने घर में प्रवेश नहीं होने देना है जो आपके लिए नकारात्मकता होते जाता है। वह जैसे ही आपके घर में आता है आप महसूस करेंगे उसके जाते ही आपके घर में कोई ना कोई मुसीबत अवश्य ही आती है। वह जैसे ही आपके घर में आती है सबको कोई ना कोई दिक्कतें अवश्य होने लगती है। उसके जाते ही कुछ ऐसे भी औरत होती है जैसे ही आपके घर में कदम रखती है आपके घर में सब कुछ अच्छा होने लगता है, तो यह औरत आपके लिए अच्छा है, ऐसे औरतों को घर में आने दें। लेकिन ऐसी कोई भी औरत आपको घर में नहीं आने देना है जिसके वजह से वह जैसे ही आपके घर से वापस जाती है आपके घर में कोई ना कोई दिक्कतें होने लगती है, कोई ना कोई परेशानी होने लगती है, कोई ना कोई दुखद समाचार आपको मिलने लगता है, तो समझ जाएं यह औरत ही आपके शत्रु है। इनको आपको अपने घर में कभी भी प्रवेश नहीं होने देना है। इस समय आपके जीवन काल में आपका भाग्य आपको बहुत अधिक साथ भी देने वाला है, आप बहुत अधिक तरक्की भी करने वाले हैं। आपके जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो समस्या आ रही थी, जो अड़चन आ रही थी, वह समाप्त होगा और उससे आप अच्छे खासे धन लाभ भी हासिल करेंगे। इस समय आपके कई सारे बड़े सपने भी पूरे होने वाले हैं। जो लंबे समय से आपका इच्छा था वह इच्छा भी पूर्ण होने वाला है, लेकिन आपको यह औरत का जो क्रिया है उसको आपको समाप्त करना होगा। यहाँ पर आपको कुछ सावधानियाँ ये रखनी है कि आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा हो, जो भी गृह क्लेश हो, आपके घर में इस समय आपसी मतभेद और लड़ाई झगड़ा भी होते रहता है। इस समय आपके घर में जो भी परेशानी हो इस बात को आपको बाहर किसी के साथ साझा नहीं करना है। अगर आपको अपने घर परिवार में किसी को डांटना भी हो, किसी से थोड़ी बहस भी हो जाए तो कोशिश करें यह बहस आपके घर तक ही रहे और इतनी कम आवाज़ें होनी चाहिए कि यह खबर घर के बाहर तक नहीं जानी चाहिए, अन्यथा वह आपके परेशानियों का वजह बन सकता है। लेकिन आप लोग में एक गलती करते हैं कि घर में कुछ भी होता है बाहर लोगों को सुना देते हैं, बाहर लोग आपके सामने रो रो करके सुन लेते हैं और बाद में आपका ही मजाक उड़ाता है और आपको ही हल्का समझता है। इसलिए कभी भी अपने घर के परेशानी को घर से बाहर नहीं जाने देना है। आपको बाहर यह दिखावा करना है कि हमारे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है और हम घर में काफ़ी मजबूत हैं, घर में हम किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हैं। इस समय वह तांत्रिक क्रिया करवा रही है और कई तरह का तंत्र मंत्र भी आपके ऊपर कर रही है, जिसके वजह से आपके घर में कई तरह का परेशानी आ रही है। लेकिन यह परेशानी का खबर भी आपको घर से बाहर नहीं जाने देना है, इस बात का ध्यान रखना है।
अगली बात बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जिसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। अगर इस समय आप कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई नई कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, या किसी भी कार्यों में का आरंभ करने वाले हैं, या घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा है, तो यह बात जब तक उसमें बात तय ना हो जाए, जब तक वह संपन्न ना हो जाए, तब तक यह बात किसी के साथ आपको साझा नहीं करना है। और कोशिश करें यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, अन्यथा इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, उसमें आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। क्योंकि आपके घर में कुछ भी नया करने वाले होते हैं, आप सबको ढिंडोरा पीट देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, इससे ये लाभ होगा, लेकिन जैसे ही आप ढिंडोरा पीटते हैं उसकी सफल होने की संभावनाएं एकदम जीरो हो जाता है और उससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए घर की कोई भी बात आपको बाहर साझा नहीं करना है। इस समय अगर आप अपने घर में किसी का शादी विवाह लगाने का सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको कई तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। अगर नई शादी के जोड़े हैं, वह संतान प्राप्ति करना चाह रहा है, तो उसमें भी कई तरह का बाधा आ रही है, कई तरह का दिक्कतें आ रही है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपकी सभी खुशियां प्राप्त होगा और सभी मन की मुरादें भी आपकी पूरी होने वाली है। आज जो मैं उपाय बताने वाला हूं, वह उपाय आपको अवश्य ही करना होगा। इस समय आपको कुछ और सावधानियां यह बरतनी है कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं, ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और आप सुबह सुबह दातुन का प्रयोग करते हैं, तो आपको यह दातुन जीभी करने के बाद बिना तोड़े आपको इस दातुन को नहीं फेंकना है। अगर आप ऐसे ही दातुन करके बाहर फेंक देंगे तो उससे भी आपके घर में तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है और उससे भी आपके ऊपर परेशानी आ सकती है। अगर आप कोई वस्त्र पहनते हैं और वह वस्त्र अगर पुराना हो जाता है और अगर उन्हें फेंकना है, तो ऐसे बाहर नहीं फेंकें, उससे भी आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया जा सकता है। उसे आपको एक बार पानी में डुबो करके ही बाहर फेंकना है, इस बात का ध्यान रखें। अगली जो बातें बताने वाला हूँ यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा, अन्यथा आपके ऊपर और भी परेशानी आ सकती है। वह आपको बराबर तांत्रिक क्रिया आपके घर के ऊपर करते रहती है, ताकि आप और परेशानी में डूबते जाएं। यह आपकी जान के पीछे भी पड़ चुकी है। यह आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला भी करवा सकती है, जिससे आपको जान को नुकसान पहुंच सकता है, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है। कई बार यह आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुका है, लेकिन आपको लगता है कि इसकी वजह से नहीं, किसी और के वजह से आपके जीवन में परेशानी आई है, लेकिन उसका मुख्य कारण वह थी क्योंकि जैसे ही आपके घर में तांत्रिक क्रिया करवाती है, आपके जीवन काल में सब कुछ नकारात्मक होने लगता है, सब कुछ उल्टा होने लगता है, आप जो सोचते हैं वह नहीं होता है। इसलिए आपको सावधान रहना है। अगर इस समय आपके घर के छत पर या घर के आंगन में या घर के मुख्य द्वार पर आपको कहीं भी अरवा चावल या सिंदूर या सरसों या धान दिखाई दे, तो आपको समझ जाना है कि आपके घर के ऊपर फिर से तांत्रिक क्रिया कराया गया है। उसके ऊपर आपको कदम कभी भी नहीं रखना है, उसके ऊपर आपको पहले पानी छींटना है। पानी का छिड़काव करने के बाद या पानी मारने के बाद उसके बाद उसमें आपको झाड़ू मारना है, उसके बाद ही उस पर आपको कदम रखना है, अन्यथा वह आपके परेशानियों का नई समस्या खड़ा हो सकती है, नई मुसीबत लेकर आ सकती है, क्योंकि वह आपके घर के ऊपर बराबर तांत्रिक क्रिया करवाते रहती है, एक के ऊपर एक, क्योंकि वह चाहती है कि आप और भी अधिक बर्बादी की ओर चलते जाएं और आप और भी अधिक नष्ट की ओर धीरे धीरे चले जाएं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अब मैं उस औरत के बारे में बताने वाला हूं जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। वह औरत आपके घर के आसपास की है, वह पतली दुबली है और उसका कद काफ़ी लंबा नहीं है, कद की भी कम ही है, और वह औरत पतली दुबली है, रंग का काफ़ी गोरी नहीं है। आप समझ जाएंगे वह औरत कौन है। मैं उसका नाम बता रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। वह कर्क राशि की होगी, तो कर्क राशि का नाम समझकर आप जान जाएं कि वह शत्रु वही औरत है और उससे आपको दूरी बना लेना है, उससे वार्तालाप नहीं करना है, उसको अपने घर में कभी भी प्रवेश नहीं होने देना है। अब जो मैं अचूक उपाय बता रहा हूँ, इस उपाय को ध्यान से समझ लें। आपको शनिवार या मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है, एक रक्षा सूत्र काला धागा लेकर के जाना है और आपको 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है और उसके बाद वह धागा आपको घर में लाकर के मुख्य द्वार पर टांग देना है, या आपके घर में जो भी बीमारी से पीड़ित है उसके गले में या फिर तो बाह में पहना देना है। लेकिन 21 बार हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद उस धागा में आपको 21 गांठें भी लगानी है और उसमें हनुमान जी के बाएं चरणों का और गदे का सिंदूर भी लगाना है। इस बात का ध्यान देंगे। वह शत्रु जैसे ही आपके घर में किसी भी तरह का नुकसान करना चाहेगी, वह शत्रु स्वयं ही उस प्रकार का उसको नुकसान होने लगेगा। दोस्तों, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी परेशानी है, उसका दूर करने का अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना है। दोस्तों, इसके लिए आपको
एक बार गंगा जल का छिड़काव घर के कोने कोने में कर लेना है और प्रत्येक दिन सुबह आपको घर में हनुमान चालीसा बजाना है, चाहे मोबाइल हो या कोई भी स्पीकर हो, उससे फुल वॉल्यूम में बजाना है ताकि घर के कोने कोने तक आवाज़ जानी चाहिए। अगली बात, इस समय आपको जो शत्रु नाश करने का उपाय मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।